नमस्कार, मेरे चैनल द बुक सोफिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगत सिंह जी के विचारों के बारे में जो उन्होंने अपने निबंध मैं एथेइस्ट क्यों हूँ में व्यक्त किए थे। यह निबंध उनके समय के एक अहम विषय थे जो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगत सिंह एक प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी समाजवादी थे जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे एक निडर और मुखर नेता थे जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक बन गए। 1930 में जब वे लाहौर सेंट्रल जेल में कैद थे, भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूँ शीर्षक से एक निबंध लिखा जिसमें उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करने और नास्तिकता को अपनाने के अपने कारणों की व्याख्या की। इस वीडियो में हम उन कारणों पर करीब से नजर डालेंगे जिनके कारण भगत सिंह ने ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया। भगत सिंह ने तर्क दिया कि ईश्वर के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई अनुभवजन्य साक्ष्य नहीं है। उनका मानना था कि तर्कसंगत सोच के बजाय धार्मिक विश्वास, अंधविश्वास और केवल अंधविश्वास पर आधारित थे। उन्होंने तर्क दिया कि ईश्वर में विश्वास मानव आविष्कारों से ज्यादा कुछ नहीं था जो लोगों को सुरक्षा और आराम की झूठी भावना प्रदान करता है। भगत सिंह का ये भी मानना था कि दुनिया में बुराई का अस्तित्व ईश्वर के अस्तित्व के खिलाफ सबूत है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिशाली और सर्वप्रेमी है तो वो दुनिया में बुराई और पीड़ा को अस्तित्व में नहीं आने देगा। उनका मानना था कि बुराई और पीड़ा की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। भगत सिंह का ये भी मानना था कि धार्मिक मान्यताएं समाज और उस वातावरण से बहुत अधिक प्रभावित थीं जिसमें लोग रहते थे। उन्होंने तर्क दिया कि लोगों के धार्मिक विश्वास अक्सर उनके सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, न कि तर्कसंगत सोच से। उनका मानना था कि लोग अक्सर एक विशेष धर्म में पैदा होते हैं और स्वतंत्र सोच के माध्यम से अपनी मान्यताओं तक पहुंचने के बजाय उनसे पूछताछ किए बिना अपनी मान्यताओं को अपनाते हैं। भगत सिंह का ये भी मानना था कि धर्म ने समाज में नकारात्मक भूमिका निभाई है। उन्होंने तर्क दिया कि धर्म का इस्तेमाल अक्सर शासक वर्ग द्वारा जनता पर अपनी शक्ति और नियंत्रण बनाए रखने के लिए किया जाता था। उनका मानना था कि धार्मिक विश्वासों का इस्तेमाल सामाजिक असमानता, उत्पीड़न और अन्याय को सही ठहराने के लिए किया जाता था। अंत में भगत सिंह का मानना था कि नास्तिकता समाजवाद के अनुकूल थी, जबकि धर्म नहीं था। उन्होंने तर्क दिया कि समाजवाद तर्कवाद, मानवतावाद और वैज्ञानिक जांच के सिद्धांतों पर आधारित था और ये सिद्धांत धार्मिक विश्वासों के साथ असंगत थे। उनका मानना था कि मजदूर वर्ग के लिए सच्ची स्वतंत्रता और समानता हासिल करने का एकमात्र तरीका समाजवाद है। अंत में भगत सिंह का निबंध मैं नास्तिक क्यों हूँ उनके दार्शनिक और राजनीतिक विश्वासों में एक विचारोत्तेजक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ईश्वर के अस्तित्व की उनकी अस्वीकृति कई कारकों पर आधारित थी, जिसमें अनुभवजन्य साक्ष्य की कमी, बुराई की समस्या, समाज का प्रभाव, समाज में धर्म की भूमिका और नास्तिकता और समाजवाद की अनुकूलता शामिल है। ये कारक तर्कवाद, मानवतावाद और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उनके इस विश्वास को दर्शाते हैं कि श्रमिक वर्ग केवल समाजवाद के माध्यम से ही सच्ची स्वतंत्रता और समानता प्राप्त कर सकता है। भगत सिंह का निबंध भारतीय बौद्धिक इतिहास में एक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण कार्य बना हुआ है और यह आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित और प्रभावित करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।